नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का अगला टॉपिक, जो कि है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार आया कहाँ से? ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पिछले लेक्चर में कि 1789 के बाद शायद, हाँ 1919 के बाद हम लोगों ने आधुनिक वो देखा, क्या बोलता है, आधुनिक आंदोलन, जो आधुनिक राष्ट्रवाद देखा। तो आधुनिक राष्ट्रवाद में ही हमने बताया था कि एक सत्याग्रह है और भी असहयोग है। ठीक है, असहयोग है। ठीक, तो ये सब है क्या? तो गांधी जी 1915 के बाद जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लौटे और वहाँ के भी सरकार से उन्होंने नस्ल भेदी सरकार से क्या किया था, लोहा लिया था। और लोहा लेने का मतलब ये नहीं है कि ये लोहा है और ले लिया, नहीं। वहाँ की जी जो नस्ल भेदी सरकार थी, जो काले और गोरों पर भेदभाव करती थी, उनसे वो लड़े थे, डट कर लड़े थे और उनके खिलाफ एक आवाज़ भी उठाया था उन्होंने। ठीक है, वो सब बात की बात है, हम लोग अपने लेक्चर पे आते हैं। तो फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। यहाँ पर भी जो सरकार थी वो दमनकारी थी और उत्पीड़न मतलब उन पे दबाव डालती थी, किसी भी लोगों पे उत्पीड़न करती थी सरकार। उन पे मतलब क्या करती थी, जोर देती थी कि आपको ये काम करना ही है, और बहुत सारे अन्याय करती थी, अत्याचार करती थी। बगानों में जबरदस्ती काम करवाया जाता था, सारा चीज उन्हीं के द्वारा दबाव में करवाया जाता था। फिर क्या हुआ कि गांधी जी जब 1915 में भारत वापस आए तो उन्होंने यहाँ की भी स्थिति देखी और उनके मन में विचार आया कि नहीं, हमें इनके विरोध में एक आवाज़ उठानी चाहिए। और आवाज़ उठाने का दो तरीका होता है। ठीक, आप लोग यहाँ से समझ लें कि एक दो तरीका होता है, जिसको हम ये एक नरम दल और गरम दल भी, आप लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, नरम तरीके से और एक गरम तरीके से। तो गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया वो था नरम तरीका, और वो था सत्याग्रह करना। क्या था? सत्याग्रह। ये सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह, ये दो शब्द से मिलकर बना है। और ये भी कैसे बना है तो मैं बता दूं कि यौ के पीछे, यौ क्या है हमारा, व्यंजन वर्ण है, और यौ स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है, और इसके पीछे य है, ये य, और जब अ लगा तब ये बना यौ। ठीक है, स्वर वर्ण लगा इसके पीछे, तो जब इसका हम अ हटा दें और ये लगा दें, या अ प्लस आ कर दे तो ये आ हो जाएगा। ठीक है, और इसी से बन गया मेरा सत्य प्लस आग्रह से सत्याग्रह, क्या ग्रह। ठीक है ना। और सत्याग्रह का मतलब है सत्य के प्रति आग्रह करना। ये नहीं कि अगर मेरा वो जमीन है तो हम लड़ ले, कट ले, मर ले, वैसा नहीं है। सत्य के प्रति आग्रह करने का उनका विचार था और वो किए भी। ठीक, फिर क्या हुआ कि सत्याग्रह का मतलब भी समझा दिया मैंने, तब भी बिना किसी शारीरिक बल के, कोई शारीरिक बल नहीं कि हम बंदूक उठाए, लाठी उठाए, 2-3 लाठी जाकर के मार के लौटाए और खुद को समझ लिए कि मुझे जमीन भी वापस मिल जाएगा, और क्या। तो वो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर वो आप हासिल कर भी लेते हैं तो कितने लोगों की जान जाएगी, ये आप समझ सकते हैं। और शत्रु को सत्य को स्वीकार करने पर विवश कर देना ही सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। पहली बात, शारीरिक कोई भी बल नहीं होना चाहिए, मारपीट झगड़ा कुछ नहीं। और इतना ना मतलब सत्याग्रह कर दीजिए, इतना मतलब लोगों को मजबूर कर दीजिए, विवश कर दीजिए कि नहीं वही सही है और आप सही हो, मैं आपके साथ हूँ। तो सत्य को मानने पे विवश कर देना ही सत्याग्रह का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। फिर आता है 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में
अब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, नहीं, वो 1916 में वो बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है वर्तमान में, एक पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण आपका बेतिया कहलाता है अभी, पूर्वी चंपारण आपका मोतिहारी, बापूधाम मोतिहारी स्टेशन है वो चलाता है, और अभी मोतिहारी जिला के नाम से। जिले में दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसान को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो जब वो यहाँ पर आए, चंपारण में आए, तो जो दमनकारी बागान व्यवस्था थी, जो किसानों को बागान में नील की खेती करवाने के लिए जबरदस्ती काम करवाया जाता था, वेतन कम दिया जाता था, रात भर ओवर ड्यूटी जिसको कहते हैं वो करवाया जाता। तो जब उन्होंने स्थिति देखी और सुनी भी होगी तो देखी, तो उनके विरोध में सत्याग्रह करने को मतलब प्रेरित किया। ये नहीं कि अब हम पे वो किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है तो जाके मारपीट कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको सत्याग्रह के लिए क्या किया गया, प्रेरित किया गया। फिर वो 1917 में गुजरात के खेरे जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह करने के लिए गए। था क्या मामला, जो किसान खेती करते थे, कृषि का कार्य करते थे, तो वहां एक फ्लेग बीमारी फैल गया, और जब फ्लेग फैल गया तो सारा क्या हो गया, हमारा वो फसल नष्ट हो गया। और फसल नष्ट हो जाने की वजह से किसान क्या थे, लगान देने में, चुकाने में असमर्थ थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिस पर आप डिपेंड हो, इस पॉइंट पे आप डिपेंड हो, और ये आधे से ऐसे हो जाए या पूरा हट जाए, तब कहाँ रहोगे। तो जिस पर किसान आश्रित थे, जिस पर वो पहले उनसे उनका भोजन चलता था, घर गृहस्थी भी उसी से चलता था, भोजन पानी उसी में कुछ बचता था, तो वो बेच करके लगान चुकाते थे जमीन का। तो लगान, वहां जब फ्लेग आया तो क्या हो गया, फसल बर्बाद हो गया। और जब फसल बर्बाद हो गया तो वो क्या हो गया, किसान वहां लगान देने में असमर्थ हो गए। तो वहां पर भी जबरदस्ती उन लोगों को लगान के लिए क्या किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था चुकाने के लिए। तो किसान क्या, उनको मतलब उनके लिए सत्याग्रह करने के लिए क्या, गांधी जी वहां पर भी गुजरात के खेरे जिले में 1917 में गए। ये डेट याद कर लीजिए, 1917 बिहार चंपारण, 1917 बिहार चंपारण, 1916 बिहार चंपारण, 1917 गुजरात खेड़ा जिला, 1918 अहमदाबाद। ये आपके मैप में भी आ सकता है कि 1900 आपको डेट देगा कि 1917 में गांधी जी किसानों के सत्याग्रह करने के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन में दे देगा आपका बिहार, अहमदाबाद, खेड़ा या पोरबंदर, कहीं भी दे देगा, तो देख लीजिए मैप में आ सकता है, डेट भी याद, जगह भी याद। और फिर 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। तो वो इतने 3 साल में ही, 3 ही साल में 1916 में बिहार के चंपारण गए सत्याग्रह के लिए, 1917 में आपका गुजरात के खेरे जिले में पहुंचे सत्याग्रह के लिए। तो तीनों का वो क्या था, मुद्दा अलग अलग था। यहाँ पर था बिहार में कि किसानों को बागान में जबरदस्ती काम करवाया जाता था, नील की खेती भी शायद करवाई जाती थी। गुजरात में जो मामला था वो ये था कि फ्लैग बीमारी फैला था और सारा फसल बर्बाद हो चुका था और लोग मतलब लगान चुकाने में असमर्थ थे। और अहमदाबाद में जो था, सूती कपड़े कारखानों में मजदूरों पे अत्याचार किया जा रहा था, तो वहां पर सत्याग्रह करने के लिए गए थे। तो आशा है कि आप लोगों को सत्याग्रह का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।